एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज मंगलवार का। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग जो है 7:30 या पौने 8 बजे के करीब। और इस टाइम पर ही मेरी साफ़ सफाई का काम भी शुरू होता है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं 7:15 बजे तक, तो मोक्ष स्कूल चला जाता है 10-15 मिनट बैठ करके। उसके बाद ही मैं अपना क्लीनिंग का काम, झाड़ू पोछा जो भी रहता है, डस्टिंग का सारा काम अपना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी शुरुआत हो चुकी है अंदर वाले रूम से। तो यहाँ पर मैंने ये बेडशीट जो है थोड़ा-सा इसको सही कर दूँगी। वैसे तो हम लोग नहीं लेटते हैं अंदर वाले रूम में, लेकिन ठीक-ठाक तो करना रहता ही है। जितनी भी बेडशीट जो है ना, मतलब इधर-उधर हो रखी होती है, सिलवटें रहती हैं, उसको बिल्कुल टाइट सा करके डाल देती हूँ। तो अच्छा भी लगता है, बेड बिल्कुल साफ़-सुथरा रहता है ना अगर हमारा, तो रूम अच्छा लगता है देखने में। और जब भी सारी चीज़ों को उनकी जगह पर और सारी चीज़ों को ठीक-ठाक कर देते हैं ना, डस्टिंग वगैरह, तो उसके बाद ही लगता है कि हाँ, हमने अपने घर की क्लीनिंग की है। तो बस यहाँ पर ना अभी ये जो फ्लावर मैं रख रही हूँ, इनको मैंने कल धुला था, तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने इनकी धुलाई की थी। तो जब गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर ये कपड़े वगैरह से साफ़ नहीं होते हैं, जो धूल इनके ऊपर जम जाती है, तो फिर तो इनको धुलना ही पड़ता है। तो मैंने पाउडर वगैरह डाल करके इनको अच्छे से धुला था। और जो बाहर वाले रूम में भी रखे हुए हैं, तो उनको भी मैंने धुला था। इनको भी इनकी जगह पर रख दिया है, थोड़ा-थोड़ा करके समेटती जा रही हूँ और चीज़ों को उनकी जगह पर रखती जा रही हूँ। आज थोड़ा-सा क्लीनिंग मेरी एक्स्ट्रा भी है, चीज़ों को इधर से उधर भी करना है, सामान को खिसकाने वाला काम भी है। तो थोड़ा-सा डस्टिंग वगैरह और क्लीनिंग जो रहती है, झाड़-पोंछ कुछ ज़्यादा ही होने वाली है। वैसे मेरी कोशिश ये थी कि मैं कम से कम जो है घर का फैलारा जो रहता है उसको फैलाऊँ, क्योंकि ये था कि मुझे जाना था घर पर और आज है छठी पूजन जो होता है, जैसे बच्चे का 6 दिन का होता है, तो वो था हमारे घर पर। तो इसीलिए ना मैं फटाफट से लगी हुई थी अपने काम में, लेकिन ये काम भी मुझे ज़रूरी था। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अभी इस टाइम पर ये था कि मैं टाइम से जो है पहुँच गई थी घर पर। तो बस यहाँ पर जो ये पफ़ी वगैरह रखी हुई है ना, इस पर भी जो कपड़े अगर एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, उनको भी मैंने हटा दिया था। और जैसे मैं इसको झाड़ रही थी ना, तो रात में इतना ज़्यादा तूफ़ान था, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे हमारा काम चलता है लकड़ी का ऊपर, तो जो बुरादा वगैरह रहता है ना, रात में हम लोग ऊपर ही थे। और जो बिस्तरे वगैरह हमारे ऊपर रहते हैं ना, उसमें सब में जो है वो बुरादा वगैरह उड़ करके और ऐसे बैठ गया था। और एक तो बारिश इतना तेज़ हुई थी, वैसे बारिश ना रुक-रुक करके हो रही थी, बारिश लगातार नहीं थी, लेकिन तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा वाला था। तो फिर ये कपड़े हम लोगों ने नीचे ला कर के ना, हस्बैंड ने इस पर रख दिए थे, तो मुझे ये झाड़ना पड़ा अच्छे वैसे से। तो अभी बीच में हम लोग नीचे लेटने लग गए थे, लेकिन अभी कुछ दिन से हम लोग जो है ना, 2-3 रात हो गई है हम लोग ऊपर लेट रहे थे। अभी गर्मी सी हो गई थी ना, जैसे धूप वगैरह निकल रही थी। लेकिन आजकल मतलब मौसम अभी तक भी ऐसा ही है कि बारिश लगातार हो रही है, काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो रहा है शहरों में बाहर। तो भयंकर वाली बारिश बनी हुई है इस साल तो, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। तो एक दिन छोड़ कर के या रात में, दिन में, किसी भी टाइम जो है बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तो बस अंदर वाला रूम मैं अपना सेट कर आई थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा बाहर वाले रूम में। तो इस रूम को पहले जैसा करने की कोशिश हो रही है मेरी, जैसा ये पहले था। सोफ़े मैं अपने इसी रूम में रख दूँगी, क्योंकि जो बाहर वाली जगह है वहाँ पर वो चारपाई डलेगी जो हमने बनवा रखी है। वैसे तो एक तरह से वो बेड ही है, क्योंकि उस पर पलाई भी है और उसमें जो है ना नीचे वो लोहा है। तो वो हमने कह कर के बनवाई हुई है, क्योंकि बाहर की साइड में भी बैठने के लिए चाहिए ही होता है। और रूम में चाहे कितना भी स्पेस हो आपके बैठने के लिए, लेकिन हर टाइम जो है रूम में नहीं बैठा जाता है। तो बाहर की साइड में निकल कर के, और कोई बाहर से आता है या हम लोग आते हैं ना, तो बाहर के कुछ सामान भी रख देते हैं, बैठ भी जाते हैं। तो इस वाले रूम में तो ना गर्मी लगती है जब से हमने शीशे लगवाए हैं, नहीं तो बाहर वाले रूम में बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी रहता था। लेकिन बारिश की वजह से वो भी अच्छा हुआ हमने इसको बंद करा दिया, नहीं तो बारिश की वजह से ना मतलब पानी बहुत ही ज़्यादा अंदर आता है। और इस रूम में तो काफ़ी बड़े वाली विंडो है ना, तो इससे तो पानी बहुत ही ज़्यादा आता है, तो रूम में काफ़ी सारा पानी हो जाता था। तो इस वजह से ना हमने इसको बंद करा दिया है। लेकिन ये है कि मतलब हर जगह हर चीज़ में जो है फ़ायदा भी नहीं देखा जाता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसमें ना विंडो ही लगवा देते हैं, मतलब शीशे। तो हस्बैंड को कह कर के मैंने फिर इसको फिक्स ही करा दिया था, कि ये था कि चलो गर्मी लगेगी तो बाहर की साइड में बैठ जाएंगी, बस नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोफ़े भी रहते हैं, बेड भी रहता है। तो बारिश की जो बौछार आती है ना, हवा की वजह से इधर से उधर जैसे बारिश रहती है, तो तिरछी हो जाती है, कभी इधर को हो जाती है, और वो भी ना हवा की वजह से होती है। अगर सीधी बारिश होती है तो पानी अंदर नहीं आता है, लेकिन जब बारिश जो हवा के साथ आती है ना, तो फिर पानी अंदर आता है, तो उससे कोई फ़ायदा हमें था नहीं। तो रूम में बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाती है अगर पानी वगैरह आ जाए।
तो इस वजह से तो यहाँ पर बस ये सोफ़ा जो बड़े वाला सोफ़ा मेरा बाहर की साइड में रखा हुआ था, इसको मैं ले आई हूँ आज अंदर, तो इसको मैंने यहाँ पर अंदर में कर दिया है। ज़्यादा वैसे मुझे इसमें टाइम लगा नहीं, क्योंकि बस मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई और इस रूम में ना इतना ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है अभी, और डस्टिंग का काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर मैं 1-2 दिन भी छोड़ दूँ तो भी मुझे डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मैं करती ज़रूर हूँ, मेरी आदत है, मतलब 1 दिन छोड़ कर के मैं दूसरे दिन कपड़ा ज़रूर मारती हूँ सारी जैसे चीज़ों कि को। आज मैंने इसकी रूम की अच्छे से सफाई कर दी है, तो कल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परसों में मैं इसको फिर से झाड़-पोंछ करके अच्छे से करूँगी। वैसे तो डेली ही रहता है कवर वगैरह सही करना, चादर को सही करना, लेकिन अगर मैं ना भी करूँ ना तो भी मतलब लगता नहीं है कि इस कमरे में धूल वगैरह हो रखी है। तो वो तो मतलब हमारी एक आदत बनी रहती है कि सारी चीज़ों को, सारे रूम को, बाहर की साइड में झाड़ना, पोंछना ये सब रहता है। लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन भी अगर हम मतलब सफाई ना करें ना, तो इस रूम में मतलब ऐसा लगता है कि हमने झाड़-पोंछ कर रखी है। तो इस मतलब जो है ना शीशे लगाने के बाद ये भी फ़ायदा हो गया, इस रूम में बिल्कुल भी धूल वगैरह नहीं आती है। तो ये वाला सोफ़ा मैंने यहीं पर ही लगा दिया है फ़िलहाल तो। और मतलब देखते हैं बाद में थोड़ा-सा मैं सेटिंग इसकी बल्कि सोच रही थी कि दीवान बेड है हमारा, इसको विंडो की साइड में कर देते हैं। लेकिन ये मुझसे अकेले के बस की बात नहीं थी दीवान को खिसकाना, तो फिर फ़िलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, सोफ़ा इसी साइड में कर दिया है। क्योंकि ना मुझे थोड़ा-सा कामों की जल्दी भी है, रेडी भी रहना होना होता है, बच्चों को भी रेडी करना होता है। वैसे तो मोक्ष नहीं जाएगा, बस मैं कीशु को लेकर के जाऊँगी, मोक्ष जाएगा स्कूल, क्योंकि आजकल ना बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से छुट्टी भी कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों का काम भी छूटता है। वैसे तो होमवर्क वगैरह नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बच्चों की हेल्प होती है। स्कूल में जा कर के तो बच्चे कुछ कर भी लेते हैं, नहीं तो घर में ना स्कूल तक का टाइम जितना भी रहता है, डेढ़ 2 बजे तक का, तो बच्चों का खेलने में ही निकल जाता है, इधर से उधर ही। तो फिर उसने जो है, वैसे वो खुद भी छुट्टी नहीं करता है, मैं उसको बोलती भी हूँ कि चलो आज के दिन रहने दो। वैसे तो मैं भी नहीं बोलती हूँ उसको, जैसे ज़्यादा ज़रूरी काम रहता है स्कूल का, तो छुट्टी बहुत ही कम रहती है मोक्ष की। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाता है, जैसे तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी, तो फिर तो करानी पड़ती है, और उसमें भी फिर कहीं न कहीं अफ़सोस रहता है कि आज छुट्टी हो गई। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना झाड़ू वग़ैरह अपने पूरे घर में लगा दी है, और हवा इतना तेज़ चल रही थी कि झाड़ू लगाना भी मुश्किल हो रहा था मेरा। तो वो आप सभी ने अंदाज़ा लगा भी लिया होगा, पर्दे इतना तेज़ी से जो है उड़े जा रहे थे कर्टेन्स की, मतलब झाड़ू लगाना तो दूर, डस्टिंग वग़ैरह करना भी, सामान को इधर से उधर करना भी, एकदम से इतना मुँह पर तेज़ हवा लग रही थी ना कि बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी, और एक तो ना बहुत ही ठंडी हवा लग रही थी, बिल्कुल ही ठंडी हवा। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ठंड वाला जो मौसम रहता है ना, इस तरह से महसूस हो रहा था। तो फ़िलहाल तो मैंने अपना रूम वग़ैरह सब सेट कर दिया है, पूरी सेटिंग चेंज हो चुकी है घर की। और जो चारपाई थी ना, वो हस्बैंड ने जो है, मैं जैसे घर चली गई थी उनके मेरे जाने के बाद, मतलब उन्होंने नीचे उतारी थी, क्योंकि वो अकेले से नहीं उतरेगी, और वो ना हैवी भी है, लोहे में है सारी, तो फिर मतलब 2 बंदे लेकर के आएँगे उसको, तब वो ऊपर से आएगी। तो फ़िलहाल तो मेरा जो है बाहर वाला बरामदा खाली हो चुका था, और बड़ा अजीब-सा भी लग रहा था, खाली-खाली जगह बड़ी अजीब लगती है, जब सामान को हटा देते हैं। और अभी तो अपनी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना सीधा मैं किचन में ही आ गई थी। मुझे नाश्ता बनाने की तैयारी भी करनी थी, और मोक्ष को मैंने सुबह दिए थे मीठे जवे बना कर के, जो कि अभी रखे भी हुए हैं, लेकिन ये था मेरा कि दोपहर में मतलब जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, तो भूख तो लगती ही है, तो मैंने सोचा लंच का भी काम हो जाएगा, और दही वगैरह भी रखी हुई थी, रायता भी रखा हुआ था ना, तो इस वजह से मैंने ये दाल वाली खिचड़ी बना दी थी। वैसे तो मैं आलू की भी बना सकती थी, थोड़ा आलू की ना इससे अच्छी लगती है, जैसे लंच टाइम में भी अगर मतलब बच जाती है ना, तो चल जाता है काम, जो आलू वाली खिचड़ी रहती है। लेकिन इस टाइम पर आलू नहीं थे घर में, तो मैंने सीधा जो है दाल वाली बना दी थी, और रायता रखा हुआ था, तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि यही वाली बना दो, फटाफट से जो है काम हो जाएगा, नहीं तो मैं सब्जी रोटी बनाती तो मुझे टाइम लग जाता, और थोड़ा-सा दिक्कत भी हो जाती है, जैसे अकेले बंदे को करना रहता है ना सारे काम। सुबह में एक बार नाश्ता मेरा बन चुका था, फिर जो है साफ-सफाई रहती है, बच्चों को तैयार करना रहता है। अकेला आदमी तो तैयार होकर के फटाफट से निकल जाता है, लेकिन जब साथ में छोटा बच्चा रहता है ना, तो सारे काम देखने पड़ते हैं। और इसी बीच में ना किशु दोबारा से सो गया था नीचे जा कर के, तो नहाने का काम भी उसका थोड़ा-सा लेट ही हुआ था फिर, क्योंकि उठा कर के बच्चों को अगर ज़बरदस्ती करके नहला भी दो ना, तो बच्चे को एकदम से जैसे सो कर के उठता है, उसको नहीं नहलाना चाहिए। और वैसे भी मौसम आजकल चेंज हो रही है, तो इस मौसम में वायरल वगैरह बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, और तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है।
जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो बच्चों का तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना पोछा भी लगाना शुरू कर दिया था, अपना मैंने पुलाव रख दिया था बनने के लिए। उसके बाद जो है मैंने अपना किचन से ही पोछा स्टार्ट किया और पूरे घर में अभी मेरा पोछा लग चुका है। कामों में आज थोड़ा-सा मुझे लेट हो गई थी, मतलब लगभग जो है ना 9:30 बजे तक मेरे सुबह के काम हुए थे, 9:30 पौने 10 बजे तक। वैसे तो जब घर में मतलब अकेले रहते हैं, कहीं जाना नहीं रहता है, तो काम भले ही जल्दी हो जाए, लेकिन जिस दिन कहीं जाना पड़ता है ना, तो पता नहीं काम अपने आप ही कैसे लेट हो जाते हैं। तो पता भी नहीं चलता है टाइम का, बल्कि जिसमें ना हबड़-तबड़ में सारे काम होते हैं कि टाइम से काम हो जाए, टाइम से हम लोग रेडी भी हो जाएँ। तो मेरा हमेशा करके यही रहता है कि मैं टाइम से पहले जो है कहीं भी मुझे जाना रहता है कि मैं चली जाऊँ, क्योंकि एट ए टाइम कहीं पर जाते हैं ना तो थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो यहाँ पर ना सीधा जो है मैं रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना था, और खाना बनाने का रीज़न मेरा यही था नहाने से पहले कि मुझे ना बाद में नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वज़ह से ये रहता है ना, जैसे हमारा काम निपट जाता है, भूख भी लगाती है, तो इस टाइम पर बल्कि खाना, जैसे मैं काम कर रही थी अपना, तो मुझे उस टाइम पर भूख भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले फटाफट से जो है पुलाव रख देते हैं। तो बस ये रहेगा कि नहाने के बाद, अपनी पूजा करने के बाद ना सीधा जो है चाय-पानी पिएँगे, और फिर जो है अपना थोड़ा बहुत जो सामान रहता है उसको रेडी करेंगे और फिर निकल जाएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे सारे काम निपट जाते हैं ना, तो हिम्मत सी नहीं होती है बनाने की, तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। वैसे होता है मेरे साथ ऐसा कभी-कभी कि जैसे मेरे सारे काम निपट जाते हैं ना घर के, तो मेरा बनाने का मन नहीं होता है। बस ये रहता है कि अभी चाय-पानी अपनी पी लो आराम से बैठ कर के। और फ़िलहाल जो है ना, बस मैंने चाय बनाई थी रेडी होने के बाद, उसके बाद मैंने बच्चों के लिए लगा दिया था, कीशु के लिए, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया और मैं फटाफट से निकल गई थी। तो हस्बैंड जो है मुझे छोड़ कर के गए थे, और यहाँ पर ना जो छठी पूजन रहता है उसकी तैयारी चल रही है। तो जितना भी हो सका थोड़ी बहुत मैंने के लिए अब यहाँ पर जो है ना बना ली थी। वैसे हो नहीं पाता है, मैं बाहर आती हूँ तो मेरा वीडियो बहुत ही कम बनता है, ख़ास करके जब मैं अपने घर के अलावा कहीं और जा कर के वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर जो है छठी में बनती है कढ़ी चावल, और ये कढ़ी मतलब जो है बाटी भी जाते से परोसा जाता है ना मोहल्ले वगैरह में इस तरह से, और काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जैसे घर के ही काफ़ी सारे, मेरे घर में तो काफ़ी सारे लोग हैं, इकट्ठा जब होते हैं, और जो है बुआ जी और सब लोग आए हुए थे। तो सबके लिए मतलब यहाँ पर जो है ना हमने मतलब कढ़ी चावल बनते हैं, साथ ही जो है हलवा, ये सब चीज़ें जो है बनती है। बस यहाँ पर जो है ना मम्मी और ताई जी हैं जो कढ़ी को तड़का लगा रहे थे। मुझे आए हुए यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद मैंने पकोड़े भी बनाए थे कढ़ी के लिए, बल्कि वो बैटर पतला हो गया था, जिससे कि ना शेप मुझसे अच्छे से नहीं बन रही थी। और मैं हमेशा जो है जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, हमेशा टाइट आटे से बनाती हूँ थोड़ा-सा, तो मुझसे नहीं बन पाई। तो फ़िलहाल तो मैं उनको ऊपर लेकर के आई, और यहाँ पर कढ़ी बनाने की तैयारी चल रही थी, जो कि चूल्हे में बन रही थी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी का जो टेस्ट आता है वो चूल्हे में ज़्यादा आता है। और गैस में किचन पर ये रहता है ना, किचन में और भी काम जो है बहुत हो जाते हैं, हलवा वगैरह, रोटी जो भी था, बाकी और चीज़ें तो वो नीचे ही बनी थी, बाकी बस कढ़ी जो है ऊपर बनाई गई थी, चावल भी नीचे ही बनाए थे। तो बस चूल्हे में जो है कढ़ी बनाने का काम चल रहा था। ये रहता है ना कि कढ़ी को तड़का लगा दो, धीरे-धीरे करके पकती रहती है, और वैसे भी कढ़ी जितना ज़्यादा टाइम जो है पकती है, उसको मतलब उसका इतना ही ज़्यादा जो है टेस्ट भी आता है। तो बस कढ़ी का काम ऊपर ही चल रहा था, और हमारे घर पर जैसे कुछ भी इस तरह का कोई भी काम रहता है या फंक्शन रहता है, तो ज़्यादातर काम ना चूल्हे पर ही होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग नीचे आ गए थे, और छठी की जो रहती है पूजा वगैरह वो यहीं पर होती है। हमारे यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, जैसे मतलब मेरे पीहर में भी ऐसे ही होता है, और ससुराल में भी, जिस बेड पर जैसे बोलते हैं कि जच्चा बच्चा रहते हैं, तो उसी का सिरहाना, जैसे पाया रहता है ना, पैर रहता है बेड का हो या चारपाई पर, तो उसका जो है वो कोना पूजा जाता है, वहीं पर दिया जलाया जाता है। और हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि ये जो दिया जलाया जाता है ये बच्चे को नहीं दिखाते, इसलिए बच्चे का मुंह थोड़ा-सा ढक कर के रखते हैं। वैसे तो बच्चा नहीं देख पाता, लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाता है कि बच्चे आँखें खोल लेते हैं, इधर से उधर चली जाती है। तो हमारे यहाँ पर बच्चों को ये दिया भी नहीं दिखाते हैं। तो मेरी दोनों साइड में जो है इसी तरह से ये रस्म होती है। बस ये रहता है कि हाँ, मतलब पूजा वगैरह का जो मतलब रिवाज रहता है ना, वो थोड़ा-सा अलग तरीके से होता है। अभी तक मैं किसी छठी पूजन के फंक्शन में नहीं गई हूँ, पहला ही फंक्शन है ये, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि हाँ, कुछ चेंज है, और हर जगह जो है सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती है, सबका अपना-अपना रिवाज रहता है। तो मैं ससुराल साइड में भी मतलब ऐसा कोई फंक्शन हुआ नहीं है, अगर 1-2 हुआ भी है तो हर बार हम लोग अटेंड भी नहीं कर पाते हैं।
तो मैं नहीं जा पाई हूँ। तो मैंने पहला ही ये फंक्शन देखा है, तो इसमें थोड़ा-सा चेंज भी था। और यहाँ पर ना पूजा करने के बाद सब लोग जैसे वार फेर करते हैं, जैसे जच्चा रहते हैं उनके ऊपर को। और यहाँ पर पूजा करने के बाद बाहर की साइड में भी बैठ कर के एक पूजा हुई थी, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं होती है। तो वो मैंने अभी देखी है कि हाँ, इस तरह से भी जितना भी होता है। छठी का कार्यक्रम था ना, तो मैंने पूरा आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश की है। मतलब वैसे इससे अलग कुछ था नहीं, लेकिन ये था कि मैंने वीडियो में ज़रूर ले लिया है और आप सबको दिखाने की कोशिश थी। फिर मतलब ये लगता है ना कि मैं छठी पूजन में गई थी, मैंने आप सभी को नहीं दिखाया। तो जितना भी हो पाया मैंने शेयर कर दिया है। और इसके बाद बस सभी को खाना-पीना खिलाया और हम लोग निकल चुके थे अपने घर की ओर। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक